नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि ये जो मेरा चैनल है दिस इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन एक एम्पावर्ड वुमेन वही होती है जिसका फिजिकल और मेंटल स्टेट दोनों बैलेंस रहें। और हम जानते हैं बिना योग के, बिना मेडिटेशन के हम ये अटेन नहीं कर सकते। सो आज हम योग क्रिया सीखेंगे। ये जो वीडियोस अब बनेगी ये योगा पर बनेंगी और मैं योग कोर्स अटेंड कर रही हूँ समर्थ गुरु धारा के अंडर, जिसमें हमारे गुरुदेव हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी। उनकी गाइडेंस के अंडर हम ये सीख रहे हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, विल स्टैंड। दिस इज द स्टैंडिंग योग टेक्निक। इन दिस हम सीधे खड़े रहेंगे और हम इसमें सिर्फ अपनी नेक मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे। इनहेल मीन्स कि श्वास को भीतर लेना, और एक्सहेल वर्ड में यूज करूंगी, दैट मीन्स श्वास को नाक से ही बाहर फेंकना। हम नाक से ही श्वास को भीतर लेंगे और नाक से ही श्वास को बाहर फेंकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ग्रीवा शक्ति विकासन। आप अपने पैरों में हल्का सा गैप रखें ताकि आप कंफर्टेबली खड़े रहें। इसमें हम सिर्फ नेक मूवमेंट करेंगे और इनहेल एक्सहेल करेंगे। आप पहले देखें एंड देन यू डू द प्रैक्टिकल। सबसे पहले इनहेल, लंबी गहरी श्वास, देन विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड एंड वी विल एक्सहेल। अगेन फ्रंट इनहेल, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक्सहेल। Again inhale, exhale, inhale, exhale। जब हम एक्सहेल करेंगे कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Like this we can move our neck towards right and the left side. Second Griva Shakti Vikasan procedure is again inhale, exhale, inhale towards the front and exhale towards the right and the left side, like this. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Then third procedure of Griva Shakti Vikasan is you can do like this, moving your neck in clockwise or anti-clockwise direction, like this. Inhale and then exhale. Inhale, exhale. Then in another direction, inhale, exhale, inhale, exhale. जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपने नेक को डाउनवर्ड मोशन में मूव नहीं करेंगे, वो ऐसे कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale. And the fourth procedure of this is we have to move our neck in upward and the downward motion. Like first we have to inhale and move the neck towards the upward motion, like this. Inhale, hold, then exhale. Again inhale, exhale, inhale, exhale. अगेन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी नेक को डाउनवर्ड मोशन में नहीं करेंगे, वो सिंपली ऐसे करेंगे। इनहेल, होल्ड, देन एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, लाइक दिस ओनली। बुद्ध शक्ति विकासन, इसमें हम अपने पैरों को नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल डिस्टेंस पर हम रख सकते हैं।
हम इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर करेंगे, फिर हम अपनी हाथों की तलियों को बाहर की तरफ घुमाएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे करेंगे एंड देन रिलैक्स। वंस अगेन इनहेल, होल्ड, देन हाथों को दूसरी तरफ, तलियों को बाहर की तरफ एंड एक्सहेल विद अ स्माइल ऑन योर फेस, बिल्कुल एंजॉय करते हुए। अगेन वंस अगेन इनहेल, ये है हमारी बुद्ध शक्ति विकासन की पहली क्रिया। इसमें जो सेकंड क्रिया आती है वो है शोल्डर मूवमेंट। हम अपने हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे और हम इसे इनहेल और एक्सहेल करते हुए शोल्डर्स को मूव करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, देन इनहेल एंड एक्सहेल। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कूहनियों को टच करें। इनहेल, एक्सहेल। इससे हमारा उमंग चक्र एक्टिवेट होता है। ये जो बुद्ध शक्ति विकासन क्रिया है ये हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सर्वाइकल के लिए बहुत बेनिफिशियल योग क्रिया है। आप एकदम से स्ट्रेस या डिप्रेस या लेथार्जिक हो जाते हैं, कोई ऐसी खबर हमने सुन ली, कुछ ऐसी न्यूज हमने सुन ली एंड वी फील एट वंस वी आर लाइक दिस एंड डिप्रेस्ड, सो यू कैन डू दिस in the clockwise as well as in the anti-clockwise direction। जो clockwise direction की क्रिया रहती है वो हमारे चक्रास को एक्टिवेट करती है, और जो anti-clockwise की हम क्रिया करते हैं that cleanses our chakras, और ये जो हमारी उमंग चक्र को एक्टिवेट करती है। दिस इज वेरी गुड फॉर cervical and the frozen shoulder as I have already told। So let's move on to the third procedure of the बुद्ध शक्ति विकासन। इसमें हम अपनी आर्म्स की मूवमेंट को करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने हाथों की मुद्रा कौन सी लगानी है। हम अपने अंगूठे को पाम पर रखेंगे और हाथों को ऐसे एक मुट्ठी के फॉर्म में बंद कर लेंगे। दिस इज आदि मुद्रा। ऑन द बोथ हैंड्स वी कैन अप्लाई दिस। आई होप इट इज क्लियर। आदि मुद्रा, दिस इज द आदि मुद्रा। और ये जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के इनफ्लो को इंक्रीज करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। We'll inhale, hold, then move 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 and exhale. You can stand with the legs apart, with the feet with some distance. Next, inhale, move your arm, 2, 3, 4, 5 and exhale. अब हम इसी एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। इनहेल विद द आदि मुद्रा ऑन द वन हैंड, सो सिंस वी आर गोइंग टू डू विद द राइट हैंड ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल, देन मूव योर आर्म 1, 2, 3, 4 and 5 and exhale. Again with the second arm, inhale, move your arm 1, 2, 3, 4, 5 and exhale like this. Now we can do with the both arms as well, applying the Adi Mudra on both the hands and doing in the clockwise direction. First inhale, 3, 4, 5 and exhale. Again in the anti-clockwise direction, inhale, hold, 2, 3, 4, 5 and exhale. This again is very good for frozen shoulders, cervical, umang chakra activation and whatnot. Yoga is the overall balance between our mind and the physical body. इससे हमारा मन एकदम से स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री हो जाता है। We are relaxed and we feel a lot of energy in ourselves. नेक्स्ट क्रिया है वो है कटी शक्ति विकासन। कटी मीन्स द कमर। इसमें हमारी जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो स्ट्रेंथन होता है, हमारी कमर स्ट्रेंथन होती है। हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट के चक्रास हैं, स्वादिष्टान, मणिपुर, मूलाधार, इससे ये स्ट्रेंथन होते हैं, बैलेंस होते हैं। आइए अब हम कटी शक्ति विकासन करते हैं। कुछ 5 प्रोसीजर्स हैं, हमने उसे कैसे करना है
सबसे पहले सभी खड़े हो जाएं अपने योगा मैट पर। इसमें अगेन हम आदि मुद्रा लगाएंगे, सबसे पहले राइट हैंड पर और अपने हाथ के साथ ऐसे इसे होल्ड करेंगे। विल बी होल्डिंग लाइक दिस एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द बैक। लाइक इनहेल हम सबसे पहले करेंगे और पीछे की तरफ घूमेंगे। इनहेल, एक्सेल। जितना पीछे की तरफ हमने जाना है उतना ही हमने आगे की तरफ आना है। और साथ ही साथ हमने अपने राइट हैंड पर आदि मुद्रा लगाए रखना है और दूसरे हाथ से इसकी रिस्ट को हमने ऐसे पकड़कर बैक पर रख के बैकवर्ड एंड फ्रंट हमने बेंड करना है। पैरों को साथ ही जोड़कर रखेंगे। वंस अगेन विल डू इनहेल, होल्ड, एक्सेल। Now we can do with the other hand, applying Adi Mudra on the left hand, holding it with this and keeping it towards the back. अपने पैरों को साथ जोड़ते हुए inhale, exhale. Once again, inhale, hold, exhale. जितना आप इजीली कर सकते हैं आपने उतना ही करना है। बॉडी पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और पहले दिन तो सिर्फ एक एक बार ही करना है और बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल आराम से हमने करना है। और जैसे हम कहते हैं कि आप अपने पैरों को साथ में जोड़ें, आप जितना अपने पैरों को जोड़ सकते हैं उतना जोड़ें। जैसे कि मैं अपने पैरों को पूरा नहीं जोड़ पाती, आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस और लाइक दिस, somewhere near only, not really together. Okay, so you can do it as per your feasibility, as per your ease. आगे बढ़े। So let's move on to the next procedure of the कटी शक्ति मुद्रा। इसमें हम एक बर्ड की तरह मूवमेंट को करेंगे। आप अपने पैरों को साथ में जोड़ लें। इसमें हमारी जो हिप की फैट है, जो साइड फैट है, वो रिलीज होती है, बेली फैट रिलीज होता है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। Inhale, hold, exhale. Once again, inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. आपको यहाँ पर एक स्ट्रेस फील होगा, इससे आपका जो साइड फैट है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है रोबोटिक। ये कटी शक्ति मुद्रा में ही आता है, कटी शक्ति विकासन में ही आता है। हम अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और जैसे एक्सेल करेंगे हम आगे की तरफ बेंड करेंगे, लेकिन हमारे जो हाथ हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसे एक्सेल, जैसे एक रोबोट हो। वंस अगेन इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, लाइक दिस। दिस इज अ रोबोटिक मूवमेंट। इसमें जो फोर्थ कटी शक्ति विकासन में प्रोसीजर आता है वो है अंगूठे को हम आगे रखेंगे, अपनी कमर को हम ऐसे पकड़कर इनहेल एक्सेल करेंगे। इनहेल बैकवर्ड मूवमेंट में और एक्सेल फ्रंट मूवमेंट में, लाइक दिस। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। वंस अगेन इनहेल एंड एक्सेल। ये थी हमारी चौथी क्रिया कटी शक्ति विकासन में। अब हम इसके बाद इसकी पांचवी क्रिया करेंगे कटी शक्ति विकासन की। आइए इसको करते हैं। अपने लेग्स को अपने शोल्डर लेवल के अकॉर्डिंगली, शोल्डर जितने पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लेग्स को थोड़ा, अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर रख लेंगे और हाथों को फ्रंट पोज पर ले जाते हुए इनहेल करेंगे और फिर हम एक तरफ घूमेंगे और जो हमारा राइट हैंड है इसको लेफ्ट शोल्डर पर टच करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। एंड देन जैसे ही हम सीधा आएंगे और एक्सेल करेंगे और हाथों को पैरेलल पोजीशन में रखेंगे। देन टुवर्ड्स राइट साइड इनहेल, मूव, हैंड ऑन द अदर शोल्डर, मूव एंड लुक बैकवर्ड, होल्ड, देन मूव टुवर्ड्स द फ्रंट साइड एंड एक्सेल और हाथों को पैरेलल पोजीशन। इनहेल, होल्ड, मूव, देन एक्सेल, आर्म्स पैरेलल,
Again inhale, hold, move your hand on the other shoulder, look backward, hold, again move. This is the fifth procedure of Kati Shakti Vikasana. Thank you so much. I hope it will help you, and have a good day and happy spiritual learnings.